तो डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ में आज है 23 जून 2025। तो 23 जून 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में बता दूं टॉप 10 MCQs कराता हूं। ये जो टॉप 10 MCQs है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, देन उसका एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में भी कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये जो मैं वीडियो करा रहा हूँ ना, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, चलिए, तो आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे रेलवे, बैंकिंग, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, कुछ भी यूपीएससी, किसी भी चीज़ का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो जो करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ उसका 100% मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन 95% मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, 95% आपको हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन वो क्या है कि जून 2025 को पेंशन फंड नियामक विकास बैंक प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो किसे बनाया गया, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, आपको जो क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना, पहले आप कमेंट में करिएगा, देन उसके बाद यहाँ पर वीडियो पॉज करके कमेंट कर दीजिएगा, एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा। इससे क्या होगा ना, आपको जो याद होगा ना, वो आपको यहाँ पर इससे मोटिवेशन मिलेगा कि हमको कुछ चीज़ें याद हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इनके बारे में कुछ डिटेल्स में चीज़ें बातें कर लेते हैं। तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके बारे में डिटेल्स में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, कहता है कि इनको जो सुब्रमण्यम रमन जी हैं, ये 20 जून 2025 को इनको पेंशन फंड नियामक का प्राधिकरण का यहाँ पर पदभार दिया गया था। ठीक है, इनकी जो है ना, ये कहता है कि जो भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष तक ये नियुक्ति कराई जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना, सुब्रमण्यम रमन जी है ना, 1991 के बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहता है कि पद्म श्री से जो सम्मानित हैं मारुति चितमपल्ली जो पद्म श्री से सम्मानित हैं। ठीक है, जिसे अरण्य ऋषि भी कहा जाता है, वो कौन थे, राजनीतिज्ञ थे, शिक्षक थे, वैज्ञानिक थे, पर्यावरण थे। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, इनका ये पिक है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर्यावरण से ज़्यादा प्रेम करते थे, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में चीज़ें बात कर लेते हैं। कहता है 18 जून को प्रसिद्ध जो पर्यावरणविद और पद्मश्री से सम्मानित मारुति चितमपल्ली, जिन्हें प्यार से अरण्य ऋषि भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के सोलापुर में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कितने साल के थे, तो 93 ईयर्स के थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 2025 ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है। ठीक है, तो 2025 में ऊर्जा के मामले में भारत का स्थान कितना रहा है, ये देख लेते हैं। तो कौन सा आंसर होगा, 105वां स्थान है, 129वां, 68वां, 71वां, कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं बता दूँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 71 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बातें कर लेते हैं। देखिए क्या है, भारत विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में पिछले साल से 8 पायदान नीचे गिरकर 71वां स्थान पर आ गया है। ठीक है, देखिए 8 पायदान नीचे गिरकर 71वां स्थान पर आ गया। ठीक है, 8 अंक और गिर गया है, समझ लीजिए। यह सूचकांक जो ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता, समानता, उनके प्रदर्शन के आधार पर 118, ठीक है, 118 जो देश है ना, उनके रैंक करता है। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क को शीर्ष पर रखता है, और जबकि भारत रैंकिंग में गिरावट आई है। ध्यान रखिएगा, स्वीडन और जो फिनलैंड और डेनमार्क है ना, ये शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि 71वां स्थान है भारत का। चलिए, मूल रूप से चेन्नई में रहने वाले किन्हें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी का नया प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो अनंथा चंद्रकासन हो जाएगा। हो जाएगा अनंथा चंद्रकासन। चलिए, बाकी यहाँ पर ये फिगर देख सकते हैं। इनके बारे में कुछ डिटेल्स में चीज़ें बात कर लेते हैं। देखिए कहता है कि मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, चेन्नई के रहने वाले जो अनंथा चंद्रकासन जो है ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अगला प्रोवोस्ट नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए, कहता है कि वह इस पद पर आसीन होने वाले भारत और अमेरिकी, मतलब पहले भारतीय और अमेरिकी हैं। पहले भारतीय अमेरिकी हैं कौन, यहाँ पर अनंथा चंद्रकासन, ये भारत के मूल के हैं, चेन्नई में रहने वाले थे। ठीक है, अब वो अमेरिका में रहते हैं। तो दोनों देश को यहाँ पर मिलजुल है। 1 जुलाई से यहाँ पर ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्तमान में
MIT के इंजीनियरिंग डीन और मुख्य नौचार रणनीतिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, अभी कहाँ है? MIT में है। कहाँ पर है? MIT, अभी MIT में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू नूनिया की पहली प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देख सकते हैं ये हमारा है बुद्धू नूनिया, ये हमारे बुद्धू नूनिया जी हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये बुद्धू नूनिया जी हैं। इनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो चेन्नई में, वाराणसी में, पटना में, रांची में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मैं बता दूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में चीज़ें बातें कर लेते हैं। देखिए कहता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने पटना में स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू नूनिया का जन्म शताब्दी समारोह मनाया है। ठीक है, नूनिया विद्रोह में देखिए जब भारत गुलाम था ना तो बहुत सारे विद्रोह हुए थे, उसमें नूनिया विद्रोह भी हुआ था। तो नूनिया समुदाय के योगदान को स्वीकार किया और यह ब्रिटिश इंडिया, मैंने बताया ना, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शोषण, राजस्व नीतियों और स्थानीय जमींदारों को उत्पीड़न के खिलाफ जमीनी स्तर पर आंदोलन था। ठीक है, जैसे बिरसा मुंडा हो गए, अन्य प्रकार के जैसे जितने भी जनजातीय आंदोलन थे, उसी प्रकार नूनिया विद्रोह भी था। क्या था? नूनिया विद्रोह। तो नूनिया विद्रोह के नेता कौन थे? तो बुद्धू नूनिया। तो बुद्धू नूनिया को पटना में एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नवंबर 2025 में पहली बार कौन सा देश, यहाँ पर देखिए बार 2 बार लिखा गया है, इसको काट दीजिए। कौन सा देश बिल्ली जिंक कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, भारत। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यही इसका पीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। देखिए इसका डिटेल्स में चीज़ें बात कर लेते हैं। डिटेल्स में क्या कहता है? कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF की घोषणा, ITF जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, उसने घोषणा की है कि नवंबर 2025 में पहली बार बिल्ली जिंक कप 2025 जो प्लेऑफ है उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? यहाँ पर भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। ठीक है, भारत बेंगलुरु के SM कृष्णा टेनिस स्टेडियम, याद रखिएगा स्टेडियम का नाम SM कृष्णा, ठीक है, टेनिस स्टेडियम प्लेऑफ की मेजबानी करने वाला 7 देशों में से एक है। ठीक है, 7 देश यहाँ पर कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? आप ये भी ध्यान रखिएगा, कितने देश कर रहे हैं? यहाँ पर 7 देश कर रहे हैं। भारत के अलावा कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, जर्मनी, मैक्सिको एंड पोलैंड भी मेजबानी कर रहेगा यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 7 कहता है यहाँ पर कि मेक इन इंडिया पहल के तहत मरहोरा डीजल लोकोमोटिव, ठीक है, फैक्ट्री निर्मित मरहोरा डीजल लोकोमोटिव जो है ना, उस फैक्ट्री में जो निर्मित 150 इनोवेशन सीरीज, ठीक है, क्या नाम है इसका? ES43ACMI, ये लोकोमोटिव का नाम है। ठीक है, लोकोमोटिव को किस देश को निर्यात किया जा रहा है? ठीक है, किसे निर्यात किया जा रहा है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रूस को दिया जा रहा है, अमेरिका को दिया जा रहा है, गिनी को दिया जा रहा है, जापान को दिया जा रहा है। तो देखिए ये जो लोकोमोटिव है ना, ये किस देश को, भारत में ये लोकोमोटिव बन रहा है और किस देश को निर्यात किया जा रहा है? देखिए इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया गिनी देश को यहाँ पर निर्यात किया जा रहा है। कहता है मेक इन इंडिया पहल के तहत बिहार में मरहोरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, ठीक है, बिहार में मरहोरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है, इसमें बनाया जा रहा है लोकोमोटिव, अब इस गिनी देश को दिया जा रहा है। तो गिनी के समोंडा लौह अयस्क परियोजना जो है ना, ऊर्जा को प्रदान करने के लिए बेबटेक के सहयोग से निर्मित 150 इनोवेशन सीरीज, ठीक है, इस लोकोमोटिव का ये जो नाम है, ठीक है, लोकोमोटिव, ये जो इस नाम का जो लोकोमोटिव है ना, ये बन रहा है बिहार में मरहोरा डीजल फैक्ट्री में। ठीक है, 3000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य से ऐतिहासिक सौदा भारत के अंतर्राष्ट्रीय रेलवे विनिर्माण पदचिन्ह को महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखिएगा कि बिहार में बन रहा है लोकोमोटिव और गिनी देश को यहाँ पर निर्यात किया जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा वित्त मंत्रालय के तहत, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किस बैंक को डीजल भुगतान पुरस्कार 24-25 प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल भुगतान किसको प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए कौन सा आंसर होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसका फिगर भी लगा हुआ है। चलिए आप बात करते हैं इसके डिटेल में। देखिए क्या कहता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार मिला है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 24-25 प्रदान किया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा।
नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नई दिल्ली में आयोजित समारोह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसको यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर ये 9 है, ठीक है, ये गलती से हो गया है। कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो योग दिवस कब मनाया जाता है आपको पता होगा, 21 जून को यहाँ पर योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब डिटेल में चीज़ें बात कर लेते हैं योग दिवस के बारे में। देखिए योग दिवस के बारे में यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। कहता है 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तो कोई एग्जाम में अगर आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कब घोषित किया गया था, तो 2014 में घोषित किया गया था 11 दिसंबर को, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो योग दिवस का जो थीम था वो क्या था। देखिए तो इस बार का जो योग दिवस का जो थीम है ये क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर योग दिवस के बारे में चीज़ें कुछ और बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इन शस्त्रों का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2025 को विशाखापट्टनम में करेंगे। देखिए ये जो योग दिवस है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था और ये कहाँ पर संपन्न हुआ था, तो विशाखापट्टनम में हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। भारत भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर सम्मिलित कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 लाख स्थानों पर यहाँ पर योग दिवस मनाया गया। चलिए यहाँ पर कहता है कि इस वर्ष जो योग दिवस है ना, इस वर्ष 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा योग दिवस मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय 11वां योग दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।